ऐसा ही प्रश्न शौनक जी कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने शिव महापुराण का महात्म्य बड़ा सुंदर सुनाया। ये कथा पापनाशनी है, मन को पवित्र करने वाली है, शिव जी को प्रसन्न करने वाली है। भगवान, ये बात तो हमारी समझ में आ गई है, लेकिन के विशुद्ध्यंत्यनया कथया पापिन कलौ बदतान कृपया सूतो कृतार्थम भुवनं कुरु। पर हम ये सुनना चाहते हैं कि कलयुग में इस कथा को सुनकर कौन कौन पवित्र पापी पवित्र हुए हैं, कृपा पूर्वक आप बताइए। और महाराज जी, सूत जी ने पापियों की, पाप कर्मों की पूरी लिस्ट पढ़ दी, पूरी सूची, कोई पाप बाकी नहीं छोड़ा। जो सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, दुराचारी हैं, खल हैं, कामादि विकारों से ग्रसित हैं, जो ज्ञान यज्ञ परायण हैं, हाँ, ऐसे जो हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इस शिवजी को संतुष्ट करने वाला यह ग्रंथ है। जो तृष्णा से व्याकुल हैं, सत्य से हीन हैं, पिता माता की निंदा करने वाले, अपराध करने वाले हैं, दंभी हैं, हिंसक हैं, वे भी इस शिव पुराण के श्रवण से शुद्ध हो जाते हैं। जो अपने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, मात्सर्य का के कारण जो अपना सर्वनाश कर लेते हैं, ऐसे लोग भी इसको सुनकर के पवित्र हो जाते हैं। कितनी ऊंची बात है। मनुष्य मात्सर्य के कारण अपना सर्वनाश कर लेता है। किसी के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर प्रसन्न हो, मन में जलो मत, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सर्वनाश जरूर हो जाएगा, तुम्हारा बंटाढार जरूर हो जाएगा। जो छल छद्मकारी हैं, क्रूर हैं, निर्दय हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण का धन खाकर पुष्ट हो रहे हैं, व्यभिचारी हैं, वे भी इसको सुनकर पवित्र हो जाते हैं। और महाराज जी जो मलिन हैं, देवता का द्रव्य खाने वाले हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। महाराज, इसकी बड़ी भारी महिमा है। इस संबंध में श्री सूत जी महाराज एक इतिहास सुना रहे हैं। अब ये कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कैसा था? बोले ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, ज्ञान दुर्बल था। देखो, साधु ब्राह्मण शरीर से चाहे जितने दुर्बल हों, पर इन्हें कभी ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। शरीर भली अस्थि मात्र हो जाए, कोई बात नहीं। अस्थि मात्र हो ही रेहू शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा, किंतु ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा भारी दुर्भाग्य है उसका ज्ञान दुर्बल होना, उसमें ज्ञान न होना। ये ब्राह्मण के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। ज्ञान दुर्बल था ये ब्राह्मण, दरिद्र था, रस बेचने वाला था, रस विक्रेता। अब तो ब्राह्मण भी व्यापार कर रहे हैं, आपद धर्म है, किसी को मना नहीं है, मना करने से होगा क्या? भौतिक युग है, अर्थ प्रधान युग है। उत्तर काशी विश्वनाथ जी के पुजारी जी बैठे हैं। आज कहीं किसी जगह बीज रूप में शिलोंच वृत्ति से निर्वाह कोई ब्राह्मण करता हो तो भगवान जाने। बाकी वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, क्या इस भौतिक युग में गृहस्थ ब्राह्मण बिना भौतिक संसाधनों के प्रतिष्ठा पूर्वक क्या समाज में रह सकता है, जी सकता है क्या?
इसलिए आपद धर्म के कारण कई ब्राह्मणों को ब्राह्मण होकर भी व्यवसाय करना पड़ता है। पर बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण के लिए तो केवल ब्राह्मण वृत्ति ही उचित है, उसके लिए व्यापार उचित नहीं है। उसके लिए खेती भी उचित नहीं है, क्योंकि हलांतम ब्रह्म गच्छति, ब्रह्म तेज तब तक रहता जब तक हल्की मूठ नहीं पकड़ता। हल्की मूठ पकड़ी कि ब्रह्म तेज गया, ब्रह्मत्व गया। कुछ कठोरता नर गोवंश के प्रति करता ही है, बैल के प्रति कुछ करता ही है, बैल के प्रति कुछ न कुछ कठोरता करता है। हल जोतने में भी अब दाएं कर रहा है बैल, मुंह पे मुसीका बंधा हुआ है, न बोल सकता, प्यासा है तो न पानी मांग सकता, और मुंह पर मुसीका बांध दिया, उसी के ऊपर चल रहा है, खा नहीं सकता एक ग्रास। तो वृषभ जो है वो धर्म का स्वरूप है, और ब्राह्मण भी धर्म का स्वरूप है। वो ब्राह्मण वृषभ का धर्म रूप वृषभ का तिरस्कार करे, इससे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। इस कारण से गोवंश के प्रति सुसूक्ष्म अपराध भी कम से कम ब्राह्मण के द्वारा न बने, इसके लिए शास्त्रों में ब्राह्मणों को खेती करना मना, व्यवसाय करना मना। और कथनचित यह भी कर ले तो भी रस विक्रय करना तो बहुत निषेध है। रस विक्रय का अर्थ है ब्राह्मण को, महाराज जी शास्त्रों में यहां तक लिखा है, प्राण संकट में आने पर भी, अत्यंत विपत्ति पड़ने पर भी जो ब्राह्मण दूध, दही अथवा घी 3 दिन तक बेच दे तो 3 दिन में ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। फिर प्रायश्चित करे तो फिर उसकी शुद्धि होगी। नमक नहीं बेचना, तेल नहीं बेचना, रस नहीं बेचना, इसको रस विक्रय कहते हैं। साहूकार भी नहीं कि कोई हमको हर महीने कुछ देता हो, तो हम तो केवल आपकी बात मानकर सेवा में लगे हैं। तो हम लोगों को गौ सेवा के लिए ही कई बार दूध अथवा घी बेचना पड़ता है। तो आपने तो ऐसी बात कह दी, अब हम क्या करें। तो हमने उनको कहा कि चलो ठीक है, आपद धर्म मान करके बेच लो, पर उसका प्रयोग, उस धन का प्रयोग अपने परिवार के ऊपर बहुत जरूरी है। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा। कहते हैं जो संध्या नहीं जानता, संध्योपासन नहीं करता, उस ब्राह्मण को वह वैदिक कर्म से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये तो महाराज पक्का व्यवसायी था, न स्नान समय से करता न संध्या करता। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण। ब्राह्मण होकर भी वैश्य वृत्ति परायण था। इसका नाम था देवराज, और इतना उच्च कोटि का ठग था, विश्वस्त जन वंचक। पहले व्यक्ति को विश्वास में ले लेता था, फिर ठग लेता था। ऐसा था महाराज जी, लेता था। और सबसे बड़ा वह ठग जो ठग की खिचड़ी खाए। तो वैश्य तो सबको ठगते हैं व्यापार में, पर ये इतना उच्च कोटि का था कि वैश्यों को भी ठग लेता था महाराज जी, शूद्रों को भी ठग लेता था। धन की प्राप्ति यदि संभव हो जाए, धन की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी की भी हत्या में संकोच नहीं करता था। बस धन मिलना चाहिए। बहुत धन इसने कमाया, किंतु किंचित भी धर्म इसने कोई अच्छे काम में नहीं लगाया।
एक बार ये देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब पर नहाने के लिए गया और वहां शोभावती नाम की वेश्या को देख करके मोहित हो गया। और वो शोभावती नाम की वेश्या भी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वेश्या तो मालदार आदमी को देख के खुश होती है, जिसके पास ये रुपया टका बहुत हो उसी को देखकर वह प्रसन्न होती है। अब व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनो। व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई उसको देता है। लिंग पुराण में लिखा है स्वामी जी कि मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन का अर्जन करता है। आप धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हो तो अपने प्राण हथेली पर लेकर निकलते हो। कहां क्या घटना घट जाए कोई पता है? इसलिए किसी के धन का हरण करने वाला वह प्राण हरण करने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति जितनों का धन हरण करता, लिंग पुराण में लिखा है, उतने प्राणियों के प्राण हरण का पाप उसे लगता है। यहां तक कि लिखा है कि यति चतुर्थाश्रमी व्यक्ति, साधु सन्यासी, उसके लिए सबसे बड़ा पाप है स्त्री का सेवन करना। विरक्त साधु सन्यासी के लिए स्त्री का संग्रह करना, स्त्री का भोग करना उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। कथनचित ऐसा भयंकर पाप भी उसके जीवन में कभी हो जाए। लिंग पुराण की बात है, स्पष्ट लिखी है, हम कभी बताएंगे, डायरी खोलकर आप श्लोक सुनाएंगे। वो अक्षम्य अपराध है साधु के लिए, पर उस पाप का प्रायश्चित संभव है यदि साधु से ऐसा पाप बन जाए तो। लेकिन यदि साधु होकर, सन्यासी होकर कोई धन चुरा लेता है, किसी का धन ठग लेता है, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि उसके उस पाप का, चोरी के पाप का प्रायश्चित नहीं है, उस यति को नरकों में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने मनुष्यों का उसने धन हरण किया है उतने मनुष्यों के प्राण हरण का पाप उसको लगा हुआ है। तो मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाता है और वह धन वेश्या को देता है। और वेश्या बदले में क्या देती है? संस्कृत का श्लोक मत समझना, साधुओं की कहावत है पुराने, वेश्या प्रसन्ना मलमूत्र दानम। वेश्या प्रसन्न होती तो मलमूत्र देती है। राजा प्रसन्नो गजवाजी दानम, राजा प्रसन्न होकर हाथी घोड़ा देता है। और साधु सही श्लोक होते हैं कुछ, ये साधु सही श्लोक है। साधु प्रसन्नम हरिभक्ति दानम, साधु प्रसन्न होता है तो हरिभक्ति देता है। तो वेश्या की प्रसन्नता से भी आपको मिला क्या? आपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया और अपने प्राण दे दिए धन के माध्यम से, और उसने अपना मलमूत्र का शरीर ही तो तुमको दिया, मलमूत्र का ही दान किया। वेश्या गमन महापाप है। उस वेश्या ने भी प्रसन्न होकर कहा कि बहुत मालदार ब्राह्मण मिल गया, प्रेम हो गया, और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। वेश्या ने भी स्वीकार कर लिया। अब तो अपना घर द्वार छोड़ के उसी के यहां रहने लग गया। माता पिता और पत्नी के रोकने के बाद भी इसके आचरण में सुधार नहीं आया। इस दुष्ट देवराज ने देखा कि ये मेरी पत्नी और ये मेरे माता पिता, ये हमको उस वेश्या से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उस दुष्ट ने
सोए हुए अपने माता पिता को मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला और सारा धन लेकर वेश्या को दे दिया। अभक्ष्य भक्षण करता, मद्यपान करता और एक पात्रे सदा भौक्षित सवेश्यो ब्राह्मणा धमा, वह एक पात्र में भोजन करने लग गया। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, एक थाली में भोजन करने की। हमने सुना है, देखने का अवसर तो हमको नहीं मिला, शायद व्यास जी को इस बारे में, क्योंकि इनका थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है। हमने ऐसा सुना है लोगों से कि अब जो शिक्षित या सभ्य लोग हैं उनके यहाँ अब पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना ये फैशन हो गया। ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा हमने सुना है लोगों से कि एक थाली में सब एक साथ बैठ के खाएंगे। पत्नी के साथ, स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करना धर्म शास्त्र की दृष्टि से अति निषिद्ध कर्म है। हमने अपने बचपन में देखा है, पतिव्रता माताएं अपने पति के भोजन करने के बाद उनकी थाली में जो प्रसाद अवशिष्ट रह जाता था उसको श्रद्धा पूर्वक लेती थी, तब भोजन करती थी। पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना, सहभोजन हमारे यहां विहित नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी विहित नहीं है। पता नहीं किस मनुष्य को कैसे कीटाणु, कैसे रोगाणु है। अभी कोरोना आया था, सब लोग पुराने युग में चले गए, सब नमस्कार करने लग गए, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा था कोरोना में। नाम नहीं बताएंगे, एक भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता ने हमसे कहा, महाराज पूरे जीवन कथा कहीं वैराग्य नहीं हुआ, कोरोना ने थोड़ी देर के लिए वैराग्य जगा दिया। कैसे? बोले हमारी ब्राह्मणी थाल लगाकर भोजन का, और जिस कमरे में हम क्या थे उसको क्या कहते थे? क्वारंटाइन। जिस कमरे में हम थे वो कमरा जब खुलता था तो मुंह पे मास्क लगा के पत्नी आती, ऐसा मुंह करके कहीं भीतर घुस ना जाए कोई कीटाणु। वृंदावन की बात है। और वो थाली ऐसे धक्का देती, खर्र से थाली भीतर चली जाती, कुछ इधर उधर छलक भी जाता, दाल साग तो छलकेगा, लेकिन क्या करें, ऐसे अपमान और तिरस्कार पूर्वक मुझे भोजन करना पड़ा। पर मैं अपनी ब्राह्मणी को चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका कि भली भगवान, मैंने इतना बड़ा भवन बनाया, इतनी सारी व्यवस्था मैं जुटाता हूं, और तू किस तरह से थाली फेंक करके मुझे भोजन दे रही है। कहते क्या करें महाराज, कोरोना कोरोना बैराग्य रहा, फिर ठंडा पड़ गया, बैराग्य रहा है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि कोरोना के कीटाणु किसी दूसरे में संक्रमित ना हो जाए। यही बात तो थी कि नहीं? संक्रमित ना हो जाए, संक्रमित व्यक्ति हमें संक्रमित न कर दे। तो जब उस काल में इतनी सावधानी थी, तो क्या आपको स्वस्थ शरीर में सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं? आपको क्या पता कि इसके भीतर कौन से रोग का संक्रमण है? इसलिए किसी भी अवस्था में पढ़े लिखे सभ्य समाज को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और एक थाली में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। तुम्हारे आध्यात्मिक संस्कार इससे नष्ट हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जूठा खाने वालों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वर्तमान समय में सब एक दूसरे का जूठा ही खा रहे हैं। तो वह एक पात्र में
उस वेश्या के साथ भोजन करने वाला था। एक दिन की बात है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण दैव योग से प्रतिष्ठानपुर चला गया। प्रतिष्ठानपुर जानते हो किसको कहते हैं? प्रयाग के ब्राह्मणोचित कर्म तो किया नहीं था, माता पिता और पत्नी की हत्या की थी, ब्रह्मत्व का नाश किया था, न जाने कितनी हत्याएं इसने की थी। इसे उनका श्रीअंग शोभायमान हो रहा था और ये यमदूत इसको यमलोक ले जा रहे थे। भगवान शिव के पार्षद पहुंचे और पहले तो बड़ी मार मारी, बहुत पिटाई की यमदूतों की, और पिटाई करके उसको देवराज को छीन लिया और उसको विमान में बिठा करके कैलाश में ले जा। डमरूधारी जटा मुकुट सुशोभित भस्मोद्धूलित सर्वांग भगवान रुद्र के पार्षदों को देखा तो पृथ्वी पर मस्तक रख करके धर्मराज यमराज ने प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया और संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। कुछ पूछा नहीं कि आप कैसे आए, क्या हुआ। अपनी धर्म दृष्टि से उन्होंने, दिव्य दृष्टि से सारी घटना समझ ली और शिवदूत तो देवराज को लेकर कैलाश चले गए और उन्होंने ददुः शिवाय सांबाय तम दया वारी रासये। आहा, दया के समुद्र जो भगवान शिव हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित विराजमान थे। रुद्रगणों ने कहा, महाराज ये भेंट लाए हैं आपकी, लो आप इसको स्वीकार करो। उसको तो शिव चरण कमल की प्राप्ति हो गई। ये शिव पुराण की कथा धन्य है, इसके सुनने से देवराज जैसा महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी क्यों न हो, इसका श्रवण करता वो मुक्त हो जाता है। देखो तो सही, इस देवराज ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितने का वध किया था धन के लोभ से। अरे कहां तक कहें, अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला। वेश्यागामी शराबी देवराज ब्राह्मण भी मुक्त होकर शिवलोक का अधिकारी हो गया। फिर कोई धर्म सदाचार संपन्न व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करे तो क्या उसके मुक्त होने में संदेह है? क्या? बिल्कुल संदेह नहीं है। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कितना अद्भुत चरित्र है। एक कथा हम आपको सुनावें। ये तो पुराण की कथा सुना रहे हैं। पुराण की कथा में एक सही घटित घटना आपको हम सुना रहे हैं। ओरछा गए हैं आप लोग कोई? ओरछा, स्वामी जी तो गए हैं ओरछा धाम। वहां का यज्ञ उत्सव में पूरा सेवा आप लोगों ने की थी। झांसी के पास है ओरछा। ओरछा क्षेत्र की एक घटना है। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी जिला बन गया, अब निवाड़ी जिले में आता है। तो अब वर्तमान समय के अनुसार निवाड़ी जिले के एक गांव में, जिस गांव का नाम है मुडारा, उस गांव में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक बहुत प्रेमी संत थे, श्री हरिराम बाबा, सिद्ध संत थे। वो उस गांव में बहुत समय तक रहे, क्योंकि वहाँ का जलवायु उनके अनुकूल पड़ा, तो वहाँ वो बहुत लंबे समय तक रहे। पहले गांव के बाहर जंगल में एक किसान का खेत था, वहाँ उसने ढबुआ बना दिया। ढबुआ जानते हो? जंगलों में ऐसा गोल गोल ढबुआ बना देते हैं, नीचे थुम्बार होते हैं, ऊपर एक तखत बांध दिया था, उसी पर मच्छरदानी बांधी, बाबा सीढ़ी से चढ़ के उसमें चले जाते थे, दिन भर बैठे रहते। एक खपरेल मकान था, उसमें रसोई बना लेते थे और भजन करते थे। पर बरसात में थोड़ा जीव जंतुओं का उपद्रव वहां बढ़ गया, तो गांव के एक व्यक्ति ने, जो वहां रहता नहीं था,
वो दूसरे टीकमगढ़ में शहर में रहता था वो आदमी, उस व्यक्ति ने अपना मकान बाबा जी को रहने के लिए दे दिया, हरे राम बाबा को रहने के लिए दे दिया। गृहस्थी बड़े चतुर होते हैं, बुरा मत मानना, आप लोग सब गृहस्थ ही हो और होना भी चाहिए चतुर। उस आदमी ने क्यों वो महात्मा जी को अपने मकान में रखा कि उसके घर में प्रेत का उपद्रव था। बाबा जी उसके घर में भयंकर प्रेतोपद्रव था, उस उपद्रव के कारण ही वो छोड़ के गया था। उसने सोचा सिद्ध महात्मा है, भजनानंदी संत हैं, तो रह के रह जाएंगे और हमारा घर भी ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो बाबा को कहा, बाबा बहुत बढ़िया पक्का मकान बना, यहाँ क्या जंगल में परेशान, वहाँ रहो। बाबा बोले सफाई करवा दो, पुताई करवा दो, बोले सब एकदम चकाचक तैयार है। बाबा वहाँ रहने लगे। बाबा तो बाबा थे, बड़े भजनानंदी संत थे, उनको क्या भूत प्रेत बिगाड़ लेगा, वो तो प्रेम से अपना रहते, भजन करते। अभी कुछ ही दिन रहते हुए उनको हुआ था, ध्यान से सुनो भाई, सच्ची घटना है। कुछ ही दिन रहते हुए हुआ था कि एक दिन वो संध्या के समय माला फेर रहे थे और उनके सामने सब भूत प्रेत नाचने लग गए। ओ तरह तरह के बाजे बजे, चीखें चिल्लावें, भूत भूतनी सब नाचें। बाबा बोले वाह ये वाह, ये तमाशा तो खूब है, इस घर में बहुत भूत प्रेत रहते हैं। बाबा शांत भाव से तमाशा देखते रहे, माला फेरते रहे। थोड़ी देर बाद वो दृश्य सामने से चला गया, एक भूतनी आई, एक भूतनी आई। भूतनी जानते ना, स्त्री, चुड़ैल। भूतनी आई, आकर उसने बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा उसको पहचान गए। वो गांव की ही औरत थी, कुआं में गिर के मर गई थी, वो भूतनी बन गई थी। तो बाबा ने उसका पुराना नाम लेकर पुकारा, अरे तू तो अमुक है, तू यहां कैसे? उसने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी थी, पर मैं परस पुरुष का मैंने संग किया, उत्तम कुल में जन्म लेकर एक अधम पुरुष के साथ मैंने संपर्क कर लिया, तो व्यभिचार के दोष के कारण ही मुझे प्रेत योनि मिली है। मैं आत्महत्या करके मरी और मैं प्रेत योनि में, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उद्धार करो। तो बाबा ठहरे। बाबा बोले, बातों से उद्धार होता है? तो तब कैसे उद्धार होगा? बोले, यहाँ गांव के लोग बड़े बदमाश हैं, हमको आटा दाल चावल तो देते हैं, आलू नमक तो दे देते हैं, घी कोई नहीं देता है। अब पहला हमारे पास घी था, वो खत्म हो गया, अब ठाकुर जी को सूखी रूखी रोटी का टिक्कड़ का भोग लगा रहे हैं और घी का तो दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ साधु में घी को अन्न शुद्धि कहते हैं, अन्न की शुद्धि बिना घी के नहीं होती है, तो हम तो बिना अन्न शुद्धि के गुजारा कर रहे हैं, घी ले आ तो तेरा कल्याण हो जाएगा, बाबा ने बोल दिया। बाबा उसे बोले, अवई लाएगी। और गांव के मुखिया की बहू पर वो चढ़ गई भूतनी। जैसी भूतनी चढ़ी कि महाराज वो बहू तो खेलने लग गई। खेलना जानते ना, भूत प्रेत का आवेश आता, खेलने लगी वो। अब घर में हाहाकार मच गया, नई बहू के ऊपर प्रेत उपद्रव कैसे आ गया। झाड़ फूक वाले लोग बुलाए गए, बात बनी नहीं। तब एक बहुत बड़ा गुणी व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने जब उससे बक्करवाना कहते उसको बुलवाना, वो बोले ही नहीं रही थी भूतनी, तो जब बुलवाया तो उसने कहा, मैं मानूंगी नहीं, मैं तो ले जाऊंगी, मार के ही दम लूंगी, इसको तो मैं अपने संग ले जाऊंगी। सब हाथ पैर जोड़ने लगे कि कैसी छोड़ दो, पूजा ले लो, छोड़ दो। गांव में ऐसा ही होता है। क्यों पुजारी जी, उत्तरकाशी वाले पुजारी जी, पहाड़ में भी होता ना ऐसा, वो ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। भूत प्रेत बोलते हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ ले जाएंगे। महाराज कोई पूजा बताओ, हमारी बहुएं छोड़ दो। तो उसने कहा, एक ही उपाय है। वो बाबा जी जो मकान में रहते ना, उनके वो गैया का ही घी उपयोग में लेते, देसी गैया का।
तो तुम्हारे घर में जितना देसी गैया का घी हो फट से भेज के आओ, तो इसकी जान छोड़ूंगी, नहीं तो अभी मार के ले जाऊंगी। उसके घर में बेचारे के 3 सेर घी था। कितना? 3 किलो घी। तो तुरंत वो 3 बोले अभी भेज, बोले पहले भेज के आओ। जैसे ही बाबा के यहाँ भेज के घी आया हाँफते हुए, और तुरंत भूतनी छोड़ के चली गई। वो गांव का सरपंच था, पंचायत बैठी, सबने कही बाबा बहुत खतरनाक है भाई, देखो इसके यहाँ घी की कमी नहीं पड़ना चाहिए, बाबा जी को घी की कमी पड़ेगी। अब बाबा के इतने बड़े महात्मा आए, कभी समझ लेना 10-5 ब्राह्मण जमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कौन देगा, कौन देगा? महाराज जी ने भी कहा कि ठीक है, इच्छा नहीं है, आप विरक्त महात्मा हो, आप तो पैसा छूते नहीं हो, रखते नहीं हो, तो जो व्यवस्था है उसी में कर लो। बाबा बोले ऐसे कैसे, हमने भूतनों मरे हुए को चिता लिया तो हम जिंदा को नहीं चेता पाएंगे? अभी देखो हमारी करामात देखो। तो बाबा कपड़ा तो सफेद पहनते ही थे, खूब कपड़ा ओढ़ लिया और पीपल के ऊपर चढ़ गए। एक कुप्पी मिट्टी का तेल ले लिया, केरोसिन। बोले देखो हम इसी को स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से। बोले अभी हम माचिस लगा के, आग लगा के मरते हैं, और जब मरेंगे, एक तो हमारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, फिर हम भजनानंदी साधु हैं, मरेंगे तो भारी डब्बल प्रेत बनेंगे, एक जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गांव को सबके डंडा पेल देंगे, सबके नाक में नकेल डाल देंगे, और महाराज सब गांव के बाबा उतर आओ, बाबा, अरे नहीं नहीं सब इकट्ठा करो। थोड़ी देर में 10 मिनट में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने कहा महाराज पूरा झरा भंडारा हो, बाबा नीचे उतर आए। फिर बोले बढ़िया सावन लाओ, अब मिट्टी का तिल का बसा रहा है, बोले शरीर खूब सावन लगा लगा के नहवाओ, खूब बढ़िया कुआं के पानी से नहाया, खूब कपड़ा पहने, तो बड़ा विशाल भंडारा हुआ। तो शिव पुराण की कथा से प्रेतों का उद्धार हुआ। इस घटना को हमने अपनी आंखों से अपने बचपन में देखा है। वो हमारे गुरुजी की घटना और श्री हरेराम बाबा की घटना। हरेराम बाबा ये जो प्रेतों के उद्धार के लिए, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी वक्ता थे। ये बात हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो कथाएं हैं इनको कल्पित मत मानना, ये सब सत्य हैं। जब आज हमारे सामने ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है तो पुराण में जो कुछ लिखा है वो सत्य है। श्री शौनक जी ने कहा महाराज आपने ये पतिता धम ब्राह्मण देवराज के कल्याण की बात बताई, अब हमारा मन तो और लालायित हो गया है। अन्यामपि कथाम शंभोर वद प्रेम विवर्धनीम, आप कोई दूसरी कथा जरूर सुनावें, क्योंकि आपकी कथा वाणी सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी ने कहा समुद्र के तट पर, समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक गांव था, जिसमें भयंकर पापी लोग निवास करते थे। वैदिक धर्म से शून्य थे। वे सबके सब द्विज बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोग में लगा रहता था। कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे, हथियार रखते थे, परस्त्री गमन करते थे, पशु बुद्धि वाले थे। कहते अन्ये वर्णाश्च कुदय स्वधर्म विमुखा खला कुकर्म निरता नित्यम सदा विषय नश्चिते। कहते जिस गांव के ब्राह्मण ऐसे हों उस गांव के क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण ही अग्रजन्मा है, उसी को देखकर छोटे लोग अपने आचरणों को संभालते हैं। ब्राह्मण ही बिगड़ जाएगा तो छोटे लोग अपने आचरण को पवित्र कैसे रखेंगे। उस गांव की स्त्रियां कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्ति, व्यभिचारिणी थी।
सदाचार से शून्य वहां की स्त्रियां थी। ऐसा वह बड़ा दूषित गांव था बास्कल। उसमें एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। ये विंदुक भी बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, परम सुंदरी स्त्री थी उसकी। फिर भी वह बड़ा कुमार्ग पर चलने वाला था। काम कलुषित चित्त होने के कारण वह सुंदरी स्त्री के होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी वेश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो पतिव्रता थी, सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो भी वह दुष्ट अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता था। उस कुकर्म में लगे हुए बुंदुक ब्राह्मण के कई वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। उसने अपने आचरण को संभाल के रखा था। किंतु अब बेचारी स्त्री थी, कहां तक सहन करती। दुराचारी पति के आचरण को वह देखती और फिर उसको वह चिंतन भी बनता। इससे उसकी कामना भी, वासना भी भभक उठी और वह पातिव्रत धर्म को त्याग कर वह भी दुराचारणी हो गई। चंचुला भी दुराचारणी हो गई। वह अपने पति की दृष्टि बचा करके अन्य पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी दुराचारणी पत्नी चंचला को कामासक्त होकर पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। तो वह बड़े भयंकर क्रोध पूर्वक दौड़ा और उसको देख करके बिंदुक के घर में जो जार पुरुष आया था वो भाग गया। दुष्टात्मा बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़ करके उसकी बड़ी पिटाई की और चंचुला ने कहा कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेवनीम। अरे दुष्ट, तू मुझ पतिव्रता पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता है और तुम्हें पता नहीं है मेरी युवावस्था है और मेरे चित्त भी वासना से वासित हो रहा है। पति संसर्ग के बिना युवती स्त्री की क्या गति हो सकती, इसका अनुभव तुम्हें नहीं है। मैं नवयौवन से उन्मत्त हूं, सुंदर हूं और तुम्हारे संसर्ग के दोष के कारण भी मुझ में ये व्यभिचार का दोष आ गया, अन्यथा मैं तो पतिव्रता थी। अब बिंदुक ने देखा कि ये तो हमको भी जानती हो, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो महादुष्ट महापतित व्यभिचारी हूं, मैं इसको क्या कहूं। तो बिंदुक बड़ा दुष्ट था। उसने कहा कि देखो, तुम भय त्याग दो, तुम निर्भय होकर पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उनसे धन खींचो और वो धन मुझे दे दिया करो, फिर तुम चाहे जो करो, हमें छुट्टी है हमारी तरफ से तुम्हारी। इतना निकृष्ट था कि धन के लालच में इसने अपनी पत्नी को वेश्या बना दिया। चंचुला ने बात मान ली और वह नए नए पुरुषों से रमण करने लगी और बहुत धन कमा करके अपने पति को देने लगी। वो पति भी दुष्ट और ये भी वैसी ही दुष्टा। ये वेश्यागामी था और चंचुला तो खुद ही वेश्या हो गई। काल तो सबके सिर पर नाचता है। बिंदुक समय आया और उसकी मौत हो गई, मर गया, भयंकर नरकों में गया। बहुत दिनों तक नरकों का दुख भोगने के बाद विंध्याचल पर्वत पर ये भयंकर पिशाच योनि में चला गया। पिशाच योनि।
और दुराचारी विंदुक के मरने के बाद चंचुला अपने मूढ़ पुत्रों के साथ कुछ दिन तो घर में रही, बाद में उसने अपने घर को छोड़ दिया और वह भी इधर उधर भटकने लग गई। एक समय की बात है, वह अपने ज्ञाति कुटुंबी लोगों के साथ, भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। ये गोकर्ण क्षेत्र कर्नाटक में ही है ना, गोकर्ण क्षेत्र शिवजी का क्षेत्र है। गोकर्ण क्षेत्र में गई, वहां तीर्थ के जल में इसने स्नान किया और किसी देवालय में इसने देखा कि एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा कहने लगे। और महाराज जी ये जाकर कथा में बैठी तो उस समय वो यही बात सुना रहे थे व्यास जी कि जो स्त्रियां अपने स्वधर्म का त्याग करके, पातिव्रत धर्म का त्याग करके पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, उनको कौन कौन से नरकों में जाना पड़ता है। जो मनुष्य व्यभिचार कर्म करता है उसे कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है। ये सारी बातें सुन करके चंचुला थरथर कांपने लगी और सब लोग तो चले गए और वह चंचुला ब्राह्मण के चरणों में पड़ गई। बोले महाराज, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण महापाप किए हैं, मैंने अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार रूपी भयंकर पाप कर्म में ही नष्ट कर दी। अब मेरे हृदय में भी वैराग्य जग रहा है, संसार से वैराग्य हो गया है, मुझ पापनी को धिक्कार है, मैं विषयों में फंसी हुई धर्म से विमुख हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। रोने लगी। अपने पति को भी धिक्कारने लगी कि इसने मुझको, मैं तो पतिव्रता थी, मुझको इसने कितना पाप के गर्त में इसने मुझे ढकेल दिया। और अंत में निर्वेद उसके मन में उत्पन्न हुआ तो उसने कहा, किं करोमि क्व गच्छामि किंबा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंती नरकार्णवे। मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, इस नरक के कुंड में गिरती हुई मेरी रक्षा कौन करेगा। हे ब्राह्मण, त्वं मे गुरुः ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्ध माम दीनां त्वामेव शरणं गताम्। इसी को कहते हैं गुरु प्रपत्ति, गुरु शरणागति। ब्राह्मण की गुरु भाव से शरणागति की। आप मेरे गुरु हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं दीना आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मनुष्य से चाहे जितना भयंकर पाप हो जाए, किंतु जब हृदय से उन पापों का पश्चाताप वह करने लग जाता है कि मुझसे ये काम ठीक नहीं हुआ, और भीतर से पक्का निश्चय कर लेता है कि अवलो नसानी अब ना से हो, अब तक जो होना था सो हुआ, लेकिन अब मैं कभी उस प्रकार का पाप नहीं करूंगा, और फिर धर्म का आचरण करता है, भगवान का भजन करता है, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। इसी को भगवान ने गीता में कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिवानुग्रहतः सर्वं पापम सद्यो विनश्यति। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा, उत्तम गति तुम्हें, शिवलोक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब तो महाराज
वो ब्राह्मण देवता कृपा करके गोकर्ण क्षेत्र में इस चंचुला नाम की ब्राह्मणी को, जो महापतिता हो चुकी थी, उसको कथा सुनाने लगे और वो बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने लगी। इत्युक्त्वा सद्विजवरो वरशैव कृपार्द्रधी तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यान परायणा अथ विन्दुक पत्नी सा चंचुला हुआ प्रसन्नधि। इत्युक्त्वा तेन विप्रेण समासीत् बाष्पलोचना पपातारम द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधि चंचुला सांजलि सा च कृतार्था स्मित्य भाषते। ब्राह्मणी बोली, महाराज आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। और ब्राह्मण ने गदगद वाणी में उसे कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारी शिव पुराण श्रवण में प्रवृत्ति हुई है तो तुम्हारा जीवन सफल है, तुम अब बहुत चिंता मत करो। अब उस ब्राह्मण ने इस उत्तम मुहूर्त में उस चंचुला नाम की ब्राह्मणी को, जो अपने कर्म से वेश्या हो चुकी थी, उसको शिव पुराण की कथा सुनाई। कथा सुन करके बभूव सुकृतार्थासा श्रुत्वा त्वाम सत्कथाम पराम, वो कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया, भगवान शिव के सगुण स्वरूप का उसे चिंतन होने लग गया। सद्गुरु भगवान का आश्रय लेकर शिव के चरणों में उसने अपनी बुद्धि को लगा दिया। वो प्रतिदिन गोकर्ण तीर्थ के जल में स्नान करती, उसके केश जटाबल हो गए, वलकल वस्त्र धारण करती, संपूर्ण शरीर में भस्म लगाती थी, रुद्राक्ष के आभूषण धारण करती थी और निरंतर शिव नाम जप करती थी। शिव 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 निरंतर जपती थी। गुरु के बताए हुए मार्ग से चल करके वो शिवोपासना में प्रवृत्त हो गई और बहुत सा समय उसका व्यतीत हो गया। अब तो शिव भक्ति से विशुद्ध होकर बिना किसी कष्ट के उसने अपने देह का त्याग किया। और महाराज जी, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए और नीता शिवपुरीम सद्यो ध्वस्त सर्व मलाचसा, शिवलोक ले गए। वहां दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या वयवशालिनी चंद्रार्क शेखरा गौरी विलसत दिव्य भूषणा, उसका दिव्य स्वरूप हो गया, वह दिव्यांगना हो गई। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट था, गौरांग देह वाली वह अत्यंत सुंदरी देवी बन गई। उसने देखा कि शिवलोक में भगवान शिव रत्न वेदी पर विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण भक्ति पूर्वक शिव जी की उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। उपास्यमानम सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभम, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा उनके श्रीअंग से निकल रही है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रतम गौरीम विद्युत पुंज समप्रभाम। भगवान शंकर की ग्रीवा नील है, 5 मस्तक हैं, 3 नेत्र हैं। चंद्रशेखर भगवान, उनके वामांग में भगवती जगदम्बा पार्वती विराजमान हैं, जो गौर वर्ण की हैं और विद्युत कांति के समान उनके शरीर से प्रभा निकल रही है। कर्पूर गौर भगवान शिव हैं, संपूर्ण अलंकारों से युक्त हैं और सुंदर भस्म रमाए हुए हैं और सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। बहुत सुंदर भगवान शिव की शोभा है। शंकर जी का दर्शन करके, भगवती जगदम्बा पार्वती का दर्शन करके वह चंचुला, दिव्य रूप धारणी चंचला आनंदोन्मत्ता हो गई, बारंबार चरणों में प्रणाम करने लगी। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने लग गया। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी करुणा के साथ उस चंचुला को अपने पास बुलाया, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखा और श्री पार्वती जी ने उसको अपनी गलवहियां देकर, गलवहियां जानते हैं कंठाश्लेष,
हाथ दे करके उसको अपनी प्रिय सखी बना लिया। अब तो वह ज्योतिर्मय शिवलोक में निवास करती हुई परम सुख का अनुभव करने लगी। बोलो गौरी शंकर भगवान की। अब बहुत ध्यान से सुने, जल्दी ही कथा महात्म्य की पूरी होने वाली है। उत्तम श्रोता का लक्षण है वो खोद खोद के पूछता है। बात तो पूरी हो गई थी, चंचुला को शिवलोक की प्राप्ति हो गई, वो पार्वती जी की सखी बन गई। पर शौनक जी ने पीछा नहीं छोड़ा व्यास जी का। बोले महाराज उसका तो कल्याण हो गया, पर बिंदुक नाम के ब्राह्मण का क्या हुआ वो तो आपने बताया नहीं। आपने इतना ही बताया कि वो प्रेत हो गया विंध्याचल पर जाकर के, पर प्रेत होने के बाद उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, आप कृपा करके बताओ। तब श्री सूत जी ने बताया कि चंचुला शिवलोक में तो रहती थी, पार्वती जी की सखी बन गई थी, लेकिन अपने मन में सोचती रहती थी कि मैं तो पता नहीं कितने कल्पों तक नरकों में पड़ी रहती, पर धन्य है वह ब्राह्मण गुरु जिन्होंने मुझे शिव भक्ति का उपदेश दे करके नरक से मुझे निकाल लिया, मुझे शिवलोक पहुंचा दिया। पर मेरा पति तो भयंकर पिशाच की योनि में कष्ट भोग रहा है, उसका कल्याण कैसे हो। तो उस चंचुला ने एक दिन भगवती जगदम्बा की पार्वती जी की स्तुति की। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्य प्रदे शंभुप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। 3 श्लोकों में स्तुति की। बहुत प्रसन्न हुई भगवती जगदम्बा पार्वती। बोले तुम स्तुति कर रही हो, तुम्हारा क्या अभिष्ट है बताओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूं। वह रोने लगी। उसने कहा महाराज मेरे पति का क्या हुआ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो महापापी था, निश्चित ही भयंकर योनियों में भटक रहा होगा, आप कृपा करके उसका भी उद्धार करें। गिरिजा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्न भई और उन्होंने कहा कि तेरा पति बिंदुक वो तो महापापी था, भयंकर नरक में गया और नरकों को भोगने के बाद शेष पाप भोगने के लिए विंध्याचल में पिशाच की योनि में पैदा हुआ है और भयंकर वह हवा पीता हुआ, बहुत कष्ट सहता हुआ वो विंध्याचल पर भटक रहा है। अब तो चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसने कहा महाराज हे भगवती जगदम्बा आप मेरे पति का उद्धार करें। समुद्धर पतिम मेद्य दुष्ट कर्म करम खलम। पार्वती जी ने कहा कि भगवान शिव की कथा उसका दुख दूर कर देगी, उसे सदगति की प्राप्ति करा देगी। भगवती जगदम्बा पार्वती ने संकल्प किया और गंधर्वराज तुम्बुरु का, जो बहुत बड़े गवैया हैं, तुम्बुरु का आवाहन किया और उनको कहा कि तुम शिव पुराण की कथा विंध्याचल पर जाकर इसके पति के उद्धार के लिए सुनाओ। हे तुम्बरो शिव प्रीता मम मानस कारक सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। तुम इसके साथ विंध्याचल चले जाओ, चंचुला के साथ इसके पति का उद्धार करो। अब तो महाराज
गंधर्वराज तुम्बुरु पार्वती जी की प्रिय सखी चंचुला के साथ वहां आए और आकर के उन्होंने शिव पुराण की कथा को वीणा पर गाना आरंभ किया। अब महाराज जब वो विंध्याचल पर गंधर्वराज तुम्बुरु के साथ चंचुला गई तो वहां देखा बड़ा विशाल काय प्रेत था, पिशाच था, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी तरह तरह की आकृति बनाता था। अब वो महाराज कथा सुनना नहीं चाहता था। ये भी विचित्र बात है। यहां एक विशेष बात है, धुंधुकारी तो कथा सुन के मुक्त होना चाहता, ये मुक्त ही नहीं होना चाहता, ये कथा सुनना ही नहीं चाहता। अब जिसके उद्धार के लिए कथा सुनानी वही बैठने के लिए तैयार नहीं, तब क्या करें। तब तुम्बुरु ने अपनी शक्ति से उसको पकड़ लिया, बांध लिया, बांध कर उसके हाथ पैर जोर से जकड़ के बांध दिए, पटक दिया बांध के, कहा पटक कर तुझे कथा सुनानी है। एक विनीत जी महाराज थे, बुंदेलखंड के बहुत बड़े वक्ता थे अपने समय के। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी ने भी उनकी कथा सुनी। बुंदेली भाषा में बोलते थे। तो कहते थे, किसी गांव में कथा कहने जाते तो रात में होती थी कथा, दिन में तो लोग खेती किसानी में काम करते। अब दिन भर का थका हुआ आदमी घर में ब्यारू करके आया और राम कथा सुनने आएगा तो सोएगा वहां, क्या करेगा। तो बीच बीच में हल्ला गुल्ला मचा के जगाते, कीर्तन कराते और कहते हम तो बेलन को नौन देवे आए। बैलों को नमक देने, बैलों को नमक दिया जाता है ना, तो दो चार लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसका मुंह फाड़ते हैं, जबरदस्ती मुंह में पुंगा डाल के, बांस का पोला बांस डाल के और नमक घोल के बैल को पिलाते हैं। तो कहते बैल नमक पीना नहीं चाहता, पर बैल स्वस्थ रहे इसके लिए उसको नमक पिलाया जाता है। कहते ऐसे हम तो बलपूर्वक तुमको कथा सुनाने आए, तुम सुनो चाहे मत सुनो, हम तो बैलन को नौन देने आए, ऐसा बोलते थे। महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे उनकी इस बात को सुन करके। इसका मतलब है व्यास जी कि किसी का उद्धार करना हो, वो कथा नहीं सुनता हो तो हाथ पैर बांध के डाल देना चाहिए सामने। हा? लिखा है, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, पर उसका कल्याण करना है, नहीं सुनना चाहता तो जबरदस्ती उसको सुनाना चाहिए। इसको बांध के डाल दिया, एक ठूंठ से बांध दिया, ऐसा बैठ गया, बैठो सुनो कथा। अब बेचारा क्या करे, जबरदस्ती उसको कथा सुननी पड़ी। और जब कथा पूरी हुई तो दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्ण सितांशुका सर्वालंकार दीप्तांगा तृणेस्तश्चंद्रशेखर। इसका प्रेत रूप समाप्त हो गया, पिशाच रूप गौर वर्ण हो गया, भस्मोद्धूलित सर्वांग हो गया, मस्तक पर जटाएं हो गई, सुंदर भाल चंद्र हो गया, त्रिनेत्र हो गया, शिवजी के जैसा स्वरूप हो गया। और विमान में बैठ कर के आया, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। इसकी पत्नी को तो भगवान पार्वती जी ने सखी बना लिया था और इसके पति को भगवान शिव ने अपना पार्षद बना लिया, अपना गण बना लिया। ऐसी ये दिव्य कथा है कि इस महाअधम पतित ब्राह्मण का भी कल्याण हो गया और इसकी पत्नी का भी कल्याण हो गया। ये भगवान शिव की कथा है। इसको जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वो संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। अब शौनक जी ने कहा महाराज शिव पुराण की कथा सुनने की विधि क्या है, आप विधि को बताओ। अभी एक
बात हमें बहुत अच्छी सुनने को मिली। फतेहपुर में हम गए थे, ये दमोह जिले में है फतेहपुर। वहाँ एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, श्री जय जय सरकार। बड़ा अद्भुत अनुपम जीवन चरित्र था उनका। 100 वर्ष पूर्ण करके गए। व्यास जी को भी वहाँ पहुँचना था, तमाम फोटो वोटे वहाँ लग रहे थे, लेकिन किसी विशेष व्यस्तता के कारण नहीं पहुँच पाए। उनके शिष्य छोटे सरकार हैं, वो भी बड़े अद्भुत कर्मठ पुरुषार्थी गुरुनिष्ठ शिष्य हैं। ऐसा गुरुनिष्ठ शिष्य मिलना इस युग में बहुत कठिन है। जैसे वो श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय। श्री हनुमानगढ़ी से, अयोध्या जी से पूज्य महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज पधारे हैं और संपूर्ण उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में बहुत अद्भुत आपको श्री राम जय। बहुत अद्भुत गौ सेवा करने वाले महामंडलेश्वर पूज्य श्री महंत श्री ईश्वरदास जी महाराज, हम समझते हैं इस समय लगभग 20-25 हजार गोवंश की सेवा आपके द्वारा भगवान संपादित करा रहे हैं। बड़ी अद्भुत सेवा आपके द्वारा हो रही है। देखिए श्री बाल योगी वेंकटेश स्वामी जी ने कैसे कैसे संतों को यहाँ बुला लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो भाई हम इसको अब पूर्ण करने वाले हैं, आप ध्यान से सुने। हाँ, तो हम जो एक बात कह रहे थे व्यास जी, तो वहाँ हमारा शरीर अस्वस्थ होने के कारण हम वहाँ सेवा नहीं कर सके। बीच में हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, कुछ दिन वहाँ भी रहना पड़ा। यहाँ की भी कथा हम सोच रहे थे कैसे करेंगे, लेकिन हम अपनी हट से यहाँ आए हैं, ऐसा समझिए। हमने कहा किसी भी कीमत पर पिंपल गांव तो हमको जाना है, क्योंकि वो हमारा अपना अग्रपीठ मलुक पीठ का कार्यक्रम है। उसको तो हमें स्वामी जी हमारे अपने हैं और इतनी उत्साहपूर्वक इन्होंने तैयारी की है महाराज जी। ये पूरा गरीब क्षेत्र है, इतनी बड़ी तैयारी इन्होंने की है, और हम ना आते तो हमको शरीर में जितनी पीड़ा थी उससे कई गुनी अधिक पीड़ा इस बात की होती कि हम सेवा नहीं कर पाए। और यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान शिव की महती कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ही यहाँ बैठकर बोल पा रहे। इतनी देर बोलने पर अब एक बार भी खांसी नहीं आई, ये बड़ा चमत्कार है? आज इतनी देर बोलने के बाद भी आज लगातार बोल रहे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। तो वहाँ श्री श्रवणानंद जी महाराज ने कथा कही, हम थोड़ी देर बोलते थे, आधा घंटे। तो श्रवणानंद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कही कि कथा सुनना हो तो वक्ता से कभी कथा का मुहूर्त नहीं लेना चाहिए। ध्यान में आई बात। किसी भी पुराण की कथा सुननी हो तो वक्ता से मुहूर्त मत मांगो कि हमको समय दो, आप मुहूर्त बताओ। क्यों? वक्ता के पास जो समय खाली होता है उसके अनुसार वही उसके लिए सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। वही, इससे बढ़िया मुहूर्त कोई है ही नहीं। तो वक्ता न्याय नहीं कर पाएगा मुहूर्त के साथ। इसलिए भागवत के महात्म्य में भी लिखा है, दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः। और शिव पुराण के महात्म्य में भी लिखा है कि वक्ता से मुहूर्त न पूछे, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को बुलाकर उत्तम मुहूर्त का शोधन करावे।
हमारी कथाओं के मुहूर्त जब तक हमारे गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा पंचांग देखकर शोध कर देते थे तो साल में मुश्किल से 10-12 कथाएं हो पाती थी। क्यों? वो इतना अधिक विचार करते थे मुहूर्त का, यात्रा का विचार, मुहूर्त का विचार, जजमान की कुंडली का विचार, उसके चंद्रमा का, उसके नक्षत्र का विचार। तो ऐसे बढ़िया मुहूर्त तो साल में 5-10 ही आ पाते थे मुश्किल से। तो बड़ा आनंद था, वृंदावन वास ज्यादा होता था। और पहले तो महाराज जी ही कथा देते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, वो स्वयं ही पंचांग देख करके। और कथा कैसे देते थे आपको सुन के बड़ा आनंद होता। पुराने संत कैसे होते थे, सबसे पहले कहते, हे तू कथा कराएगा? हाँ महाराज जी, कथा कराने की इच्छा तो है। तो पहला प्रश्न करते थे कि रोज कितने लोगों का भोजन होगा, भंडारा कितने लोगों का होगा, ये पहला प्रश्न होता था उनका। क्योंकि सब श्रोताओं को भोजन मिलना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए। तो कराने वाला कहता कि महाराज 1500 आदमी तो जरूर रोज भोजन करेंगे, बस उसकी कथा कैंसिल। बक बक करता है, सत्यनारायण की कथा बचवा ले, हाथी सबके दरवाजे पे बंधता है क्या हैं? अरे 5-7 हजार लोगों को कम से कम रोज जिमाओ तो कथा का समय होगा, नहीं तो नहीं। महाराज हमारी तो बड़ी इच्छा है। बोले इनकी कथाएं होती वहां जाके सुन लेना, जजमान बनने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, वहां जाके सुन लेना। लोगों को पता चल गया कि महाराज भंडारे से खुश होते हैं। कहे महाराज, पर लोग भी बड़ी चतुर होते हैं, कहते महाराज चाहे जितने लोग आ जाएं, हजारों आदमी आ जाए, सबको भंडारे की व्यवस्था। वाह बहुत बढ़िया, वो मुहूर्त दे देते थे उसको, भंडारे का सबसे पहले पूछते थे। और प्रत्येक कथा के बाद एक भंडारा खाक चौक में हमारे द्वारा, हे कथा बांच के आया, देख बच्चा, तुरंत कुछ ना कुछ दान पुण्य कर दो, 200-500 साधु जिमा दो तो सब ये पच जाएगा, नहीं तो पचेगा नहीं है। पुराने संत यहां भी लिखा हुआ है, मुहूर्त पूछना चाहिए, उत्तम मुहूर्त में कथा का आरंभ करना चाहिए। दैवज्ञम च समाहूय संतोषित जनान्विता मुहूर्तम शोधयेत् शुद्धम निर्विघ्नेन समाप्तये। क्योंकि उत्तम मुहूर्त में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की समाप्ति होती है। जगह जगह पत्र लिखना चाहिए। और दूरे हरिकथा केचित दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिया शूद्रा दवीय चौबुधास्तेषां भवेद्यथा। कुछ लोग जो भगवान की कथा से विमुख हैं उनके लिए कीर्तन की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसी बात लिखी है, जो कथा नहीं सुन सकते उनके लिए अखंड नाम संकीर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सबको भगवान शिव के नाम के कीर्तन का श्रवण करने का सौभाग्य मिले। एक दिन के लिए भी आग्रह पूर्वक बुलाना चाहिए कथा सुनने के लिए। कहाँ होनी चाहिए कथा? बोले उत्तम है शिवालय में, तीर्थ में, अथवा वन में, अथवा घर में भी कथा होनी चाहिए। बस विशाल स्थल कथा श्रवण करने का होना चाहिए। कदली स्तंभों से मंडित करना चाहिए, ध्वजा पताका आदि से सुशोभित करना चाहिए। वक्ता को उच्चासन पर बिठाना चाहिए और श्रोताओं के लिए भी उत्तम आसन प्रदान करना चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव ही। जैसे व्यक्ति उत्साहपूर्वक विवाह में साज सज्जा करता है, लगता है, ऐसे ही उत्साहपूर्वक कथा श्रवण में लगना चाहिए। वक्ता प्रधान यदि उत्तराभिमुख है तो प्रधान श्रोता को पूर्वाभिमुख होकर के कथा सुनना चाहिए, अथवा वक्ता श्रोता को आमने सामने बैठकर के कथा श्रवण करना चाहिए। पुराणज्ञ व्यक्ति के प्रति अभाव बुद्धि नहीं रखना चाहिए। यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। महाराज जी यहाँ लिखा है कि वक्ता की वाणी वाणी नहीं है, वक्ता की वाणी कामधेनु है। इस वक्ता की वाणी रूपी कामधेनु का जो सेवन करता है उसको जो चाहिए सो मिल जाता है। श्रोता जो चाहेगा उसको मिल जाएगा। गुरुवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतस्य वै
परो गुरु पुराणज्ञस्तेषां मध्य विशेषता। कहते अनेक गुरु संसार में होते हैं, कोई जन्म से होते हैं, कोई गुण से होते हैं, पर गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ गुरु वही है जो पुराणों के मर्म को जानता हो। ऐसे पुराणज्ञ पवित्र ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति को व्यास के रूप में वर्ण करके और फिर श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। कितनी देर तक कथा होनी चाहिए? ले साहब यहां भी लिखा है, सूर्योदय के समय कथा शुरू होनी चाहिए, सूर्यास्त के समय तक कथा चलनी चाहिए, और बीच में मध्याह्ने ही मुहूर्तकम, मध्याह्न में एक मुहूर्त माने 48 मिनट का विश्राम होना चाहिए। वक्ता को दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए। अब भैया बेचारे गृहस्थी वक्ता हैं, अब महाराज जी ऊपर के बाल तो कलर से रंगा लेते हैं और दाढ़ी हो गई है सफ़ेद, तो क्या करें? वो खराब लगेगी, ऊपर काला नीचे सफ़ेद, तब फिर वो उनको और कोई उपाय नहीं रहता, रोज सवेरे उठ करके संध्योपासन करें न करें, माला फेरें न फेरें, सबसे पहला काम नहाओ धो नाई वाला काम करो। हमारे ईश्वरदास जी को क्या करने की जरूरत है? हमको क्या करने की जरूरत है? जैसा है राम जी की इच्छा से, चाहे काला है चाहे पीला है, जैसा है तैसा ठीक है। तो वक्ता के लिए कहा है कि वक्ता को अर्ध क्षौर नहीं कराना चाहिए। जब तक कथा चले तब तक उसे क्षौर नहीं कराना चाहिए। और महाराज जी एक बात और लिखी है, अपने जैसा एक विद्वान वक्ता पास में रहना चाहिए। कथनचित कोई अकस्मात वक्ता के शरीर में उपद्रव आ जाए, संकट आ जाए, तो कथा में विघ्न न हो, इसके लिए एक विद्वान वक्ता को रखना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। इस प्रकार से कथा के वाचक के लक्षणों को कहा गया, जो अनेक धर्म विभ्रांत हैं, कामादि विकारों से युक्त हैं, स्त्रैण हैं, पाखंडवादी हैं, न वे वक्ता बनने के लायक हैं, न वे श्रोता बनने के लायक हैं। ऐसी सुंदर कथा को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए और सबको नित्य प्रसाद देना चाहिए। उत्तम पक्ष ये है कि व्रती होकर फलाहार होकर के श्रवण करना चाहिए, और ऐसा न होवे तो फिर जैसे कथा सुन सकता हो वह पवित्र सात्विक आहार लेकर के कथा सुनना चाहिए। जो पुराण की पूजा किए बिना कथा को श्रवण करते हैं वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि संपदा। ये कुछ श्लोक ऐसे हैं व्यास जी जो लिखने योग्य हैं और दूसरों को सुनाने योग्य हैं, खुद मानने योग्य हैं। कान खोलकर सुन लो। कथा के बीच से जो व्यक्ति उठकर जाता है, कथा नहीं सुनता पूरी, कथा से उठ करके हाँ कोई विशेष कारण हो और वक्ता से अनुमति मांग ले और चला जाए तो उसको दोष नहीं है। अब स्वामी जगत गुरु जी आए थे, उनको फ्लाइट पकड़नी थी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम थोड़ा सा सुन के जाने की अनुमति चाहेंगे। हमने कहा पधारें। तो ऐसी कोई परिस्थिति हो तो दोष नहीं है। अन्यथा कथा के बीच से कोई उठ करके जाता है तो जन्मांतर में जब उसके जीवन में महती आवश्यकता होती है स्त्री पुत्र आदि के भोग की, उस काल में स्त्री मर जाएगी, पुत्र मर जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, आकस्मिक विपत्ति आती, कथा में बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। एक बात और लिखी है, पर महाराष्ट्र वाले बुरा न माने, क्योंकि यहाँ तो जो लिखा हुआ उसको हम बोल रहे हैं। सोष्णी समस्तका ये च श्रृण्वन्ति माम कथाम नरा तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका। स्कंद पुराणोक्त शिव पुराण महात्म्य का 6ठे अध्याय का 42वां श्लोक है। जो सिर पर पगड़ी बांधकर
अथवा टोपी लगाकर कथा सुनते हैं, उनकी संतान पापयुक्त होकर कुल दूषक हो जाती है। इसका मतलब है टोपी लगाना ये महाराष्ट्र की सभ्यता तो है, लेकिन कथा में टोपी न लगाने की बात यहाँ लिखी हुई है। अब कहेंगे बहुत से महानुभाव ऐसे होते हैं, वो कथा कहते और सुनते हैं तो एक पान इधर दबा लेंगे, एक पान इधर दबा लेंगे, सब उंगलियों में अंगूठी और ऐसे गाल पान से फूले हुए, बीच में कोई वो पान की पीक आ जाती तो थोड़ा एक विचित्र प्रकार का शब्द भी मुंह से निकालते हैं, वो कथा कहते हैं। उसका भी मना लिखा हुआ है। तांबूलम भक्षेन तो ही ये शृणन्ति माम कथाम नरा स्विष्टाम खादयन तेतान नरके यम किंकरा। जो पान खाकर कथा कहता है या सुनता है वो नरक जाता है और यमदूत उसको उसकी विष्ठा ही खिला देते हैं। ये च तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथाम नरा भुक्त्वा ते नरकान सर्वांस्ततः काका भवन्ति। जो कथा मंडप में वक्ता के समान उच्चासन पर बैठकर कथा सुनते हैं, इसलिए महाराज जी पुरानी परंपरा है, वक्ता के आसन से विशिष्ट महानुभावों का आसन भी थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। समान वक्ता के आसन यदि किसी का हो जाए, तुंगासन पर बैठकर कोई कथा सुने, उसे नरक जाना पड़ता है और नरक भोगने के बाद फिर कौआ बनना पड़ता है। ततः काका भवन्ति। जो अकड़ के कथा सुनते हैं वीरासन से बैठ करके, कहते उनको विषवृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जो बिना प्रणाम किए कथा में आकर बैठ जाते हैं, उनको अर्जुन नाम का वृक्ष नरक भोगने के बाद बनना पड़ता है। इसलिए महाराज जी पुरानी परंपरा है, अपने अयोध्या वृंदावन में आएंगे महात्मा लोग, कथा सुनने आएंगे, कुछ नहीं होगा तो व्यासासन से ही एक फूल उठाएंगे, व्यास जी के मस्तक पर रखेंगे, प्रणाम करेंगे, तब बैठेंगे। अपने अयोध्या वृंदावन की ऐसी परंपरा है। कुछ नहीं तो तुलसी दल रख देंगे और पुष्प रख देंगे, नहीं अपने पास में है तो, पर प्रणाम करके तब बैठेंगे। ये पुरानी परंपरा है। बिना प्रणाम किए हुए कथा मंडप में नहीं बैठना चाहिए, प्रणाम करके ही बैठना चाहिए। हमारे ब्रज के एक बहुत अच्छे संत हैं, पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, रमण रीति वाले महाराज जी। संभवतः वे भी एक आध दिन आकर दर्शन दे सकते हैं। तो उनका हमने ये नियम देखा, कहीं भी जाते हैं, किसी कथा में जाएं, वो साष्टांग प्रणाम व्यासासन पर बैठे हुए व्यक्ति को करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, व्यास को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। इसलिए बिना प्रणाम किए कथा मंडप में नहीं बैठना चाहिए। और महाराज जी जो सोकर कथा सुनते हैं, कथा मंडप में गए वहीं तान दुपट्टा सो गए, लेट के कथा सुनते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता, अजगर की योनि में फिर जाना पड़ता है। वक्ता के समान होकर के जो कथा बैठकर सुनते हैं, उनको गुरुतल्प गमन का पाप होता, उसको भी नरक जाना पड़ता है। जो वक्ता की निंदा करते हैं, कथा की निंदा करते हैं, उनको कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है नरक भोगने के बाद। 100 जन्म तक कुत्ता होते हैं। जो कथा के बीच में झगड़ा करने लग जाते हैं, उनको नरक भोगने के बाद गधे की योनि में जाना पड़ता है। और जो कथा हो रही है, सुंदर कथा हो रही है और सुनते नहीं है जानबूझ के कथा, विघ्न डालते हैं कथा में, हल्ला गुल्ला मचा करके, उनको सुअर बनना पड़ता है नरक भोगने के बाद। इसलिए वक्ता श्रोता सबको सावधान होकर के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए गणपति का विशिष्ट पूजन होना चाहिए। और समागत चतुर्थाश्रमी जो विरक्त संत हैं, यति हैं, उनका विशेष पूजन कथा में करना चाहिए। नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए, सर्वतोभद्र का निर्माण करना चाहिए और शिवजी के पूजन के लिए लिंगतोभद्र का निर्माण करना चाहिए।
और पुस्तक का पूजन करना चाहिए। और इसके बाद वक्ता की स्तुति करना चाहिए। श्रीमद् शिव पुराणाख्या प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वर श्रवणार्थम स्वीकृतोसी संतुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदोयम कर्तव्य सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसंपूर्ण कथा श्रवणमस्तु में। वक्ता से, व्यास जी से, पोथी से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वे निरंतर पंचाक्षर का जब तक कथा पाठ होता रहे तब तक पंचाक्षर का जप करते रहें। इस प्रकार से ये कथा श्रवण की विधि है। सूत जी ने, शौनक जी ने कहा, महाराज श्रोताओं को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, कथा की समाप्ति पर अन्न लेना चाहिए, मध्य में यदि आहार लेना हो तो फलाहार लेना चाहिए। ये बात हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन शरीर की जैसी योग्यता हो। मुख्य बात है कथा श्रवण में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। घृतः पानम पयः पानम, घी पी के सुनो, दूध पी के सुनो, अथवा फलाहार करके सुनो, अथवा एक बार हविष्यान्न लेकर के सुनो। सुख साध्यम यथा यत्स्यात् श्रवणम कार्यमेव तत्, सुख साध्य हो वैसा करना चाहिए। अब और सुन लीजिए ध्यान से, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए कथा सुनते समय, जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, सेब नहीं खाना चाहिए, मसूर नहीं खाना चाहिए, भाव दुष्ट बासी वस्तु नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावांश्च मसूरी काम भाव दुष्टम पर्युषितम जगद्वा नित्यम कथाव्रती। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए कथा वक्ता श्रोता को? वार्ता कंच कलिंदंच चिचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नारिकेलंच मूलम जगद्वा कथाव्रती। कथाव्रती को बैगन नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, चिंचिड़ा नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, कुम्हड़ा नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, नारियल का मूल, नारियल की जड़ कोमल कोमल होती है, उसका भी साग बना के खाया जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। और कंद मूल का भी त्याग करना चाहिए। कौन कौन चीज नहीं खानी चाहिए? पलांडुम लशुनम हिंगुम ग्रंजनम मादकम निहितत् वस्तु न्यामिष संज्ञानी ब्रजेत्य कथावती। जिसने कथा का नियम ले रखा हो उसको प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, हींग नहीं खाना चाहिए, गाजर मादक वस्तु नहीं खानी चाहिए, और किसी भी प्रकार से मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। 6 विकारों का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता स्त्री की निंदा, साधु संतों की निंदा का त्याग करना चाहिए। जिनसे न बोलने का, जो न बोलने लायक हो ऐसे लोगों से बोलना नहीं चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। और जब कथा पूरी हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए, खूब प्रसन्नता से सबको प्रसाद देना चाहिए। अब कोई अकिंचन महात्मा है, पैसा छूता ही नहीं है, कहते वो श्रवण से ही पवित्र हो जाएंगे, उनको कोई भंडारा वंडारा करने की भी आवश्यकता नहीं है। वक्ता का पूजन करना चाहिए, ग्रंथ का दान करना चाहिए, और उसमें भी अलग अलग बातें सब लिखी हुई हैं कि वक्ता को आसन देने से कौन सा पुण्य होता है, वक्ता को आभूषण देने से कौन सा पुण्य, और वक्ता को पुस्तक देने से कौन सा पुण्य, अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। वो सब अच्छी बातें हैं, ठीक है, पर हमको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। सब ठाकुर जी की दया से बढ़िया सब उत्तम से उत्तम सब व्यवस्था स्वामी जी ने की है। हमको आपसे केवल इतना चाहिए कि आप श्रद्धा पूर्वक सुने और खूब नाम जप करें, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, अथवा पंचाक्षर जो भी आपको प्राप्त हुआ हो उसका खूब जप करें। और गीता वाच्या शिवे नोक्ता रामचंद्राय या मुने,
भगवान शिव ने भी एक गीता सुनाई है राम जी को, उसको शिव गीता कहते हैं, उसका पाठ करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति है तो अंत में हवन भी करना चाहिए, प्रत्येक श्लोक से हवन करना चाहिए। इतना न हो तो मूल मंत्र से हवन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से विस्तृत विधि बताई है और अंत में कहा, सकल गुण विभेदैर नित्यमस्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरंतर वाङ्मनोवृत्ति रूपम परम शिव मनंता नंद सांद्रम प्रपद्ये। इस वंदना के साथ महात्म्य को संपूर्ण किया गया। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमीश मजरा मरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेश। व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तते। इस प्रथम विद्येश्वर संहिता के 1-2 श्लोकों के उच्चारण के सहित ही हम आज के वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। एक पद और उसके बाद कीर्तन और फिर इन महापुरुषों का थोड़ा आशीर्वाद होगा। विनय पत्रिका का एक पद, पद संख्या 3। रामानंदा जी वो कब कहाँ पड़ा? राम। अभी एक सूचना आई है, श्री राम सेवाश्रम में एक संत रहते थे, श्री रामानंद दास जी। पहले उनका नाम बलराम दास जी भी था। बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, आशु कवि थे, श्लोकों की रचना बड़ी जल्दी कर लेते थे और बहुत अच्छे विरक्त वक्ता थे। हरियाणा में कहीं उनकी कथा चल रही थी और उनको अकस्मात अटैक आया और उनका भगवत धाम प्रयाण हो गया। हम उनको प्रणाम करते हैं। अच्छे संत थे, कहीं शरीर छोड़े और कथा कहते कहते भगवान के धाम को गए हैं, तो निश्चित है वो तो भगवान के चरणों में ही प्राप्त हुए हैं। उनको हम अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी को कुछ चाहिए? एक मैया ने हाथ खड़ा किया। अरे जितने लोग बैठे सबको कुछ न कुछ चाहिए। भले ही संकोच में, शर्म में कोई हाथ ऊपर खड़ा न करे, हम कहते भी नहीं कि हाथ खड़ा करो, लेकिन सबको कुछ न कुछ चाहिए। अब तमाम हाथ खड़े हो गए। सबको कुछ न कुछ चाहिए, तो चाहिए तो मांगना पड़ेगा कि नहीं? मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। पर मांगना मत किसी से। यदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो जो अवधरधारी भगवान शिव हैं उनसे ही मांगना, और किसी से कुछ मत मांगना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैंने पत्रिका में, को जाचिए
शंभूत जी को जाचिए शंभूत जी को जाचिए शंभूत जी को जाचिए शंभूत जी दीन दयालु भगत आरती हर दीन दयालु भगत आरती हर सब प्रकार समर्थ भगवान सब प्रकार समर्थ भगवान को जाचिए शंभूत जी को जाचिए शंभूत जी कालकूट जुर जरत सुरासुर कालकूट जुर जरत सुरासुर निज पन लागी किए विषपान निज पन लागी किए विषपान दारुण दनुज जगत दुखदायक दारुण दनुज जगत दुखदायक मारे उतरे पूर एक ही बाण मारे हूँ त्रिपुर एक ही बाण को जाचिए शंभूत जी को जाचिए शंभूत जी जो गति अगम महामुनि दुर्लभ जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण कहत संत श्रुति सकल पुराण सो गति मरण काल अपने पुर सो गति मरण काल अपने पुर देत सदा शिव सबहि समान देत सदा शिव सबहि समान को जाचिए शंभूत जी को जाचिए शंभूत जी सेवत सुलभ
उदार कल्प तरु सेवक सुलभ उदार कल्प तरु पार्वती पति परम सुजान पार्वती पति परम सुजान देहु काम रिपु राम चरण रति 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 तुलसीदास कह कृपा निधान तुलसीदास कह कृपा निधान को जाचे शंभु तजी आन हो जाचे शंभु तजिया सीताराम 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 राधे श्याम 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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम